लुक लाइक ए बिजनेसमैन। सुल्तानपुर ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या बोला मैंने? लुक लाइक ए बिजनेसमैन, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन एंड वर्क लाइक ए बिजनेसमैन की तरह से, बिजनेसमैन की तरह से सोचो, बिजनेसमैन की तरह से काम करो। वर्मा जी 20 अप्रैल को जब आप 20 अप्रैल 2000 को 21 अप्रैल को जब आप शादी आपकी थी, उस दिन आप कैसे कपड़ों में गए थे? बहुत अच्छे कपड़े सर। जैसे अच्छे मतलब कैसे? कोट पैंट कोट पैंट कोट पैंट डाल के गए थे। और 20 अप्रैल थोड़ा गर्मी का भी मौसम था। जी 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 हाँ, कोट पैंट डाला, घोड़ी पे भी बैठे हो गए, घोड़ी पे भी करी हो गई। वो तो कोट पैंट और सिर पे वो हेलमेट वगैरह वो सब। आपको मतलब गर्मी नहीं लगी? नहीं लगी सर। पॉइंट नोट करा आपने? तिवारी कहाँ? तिवारी सुन। पॉइंट क्या है? पॉइंट व्हाट इज द लॉजिक? वर्मा जी खड़े हैं। वर्मा जी गर्मी में कोट पैंट में थे, घोड़ी पे थे। वर्मा जी ने क्या बोला? गर्मी नहीं लगी। क्यों? गोल टारगेट बड़ा था। क्या था टारगेट? टारगेट क्या था? वर्मा जी का टारगेट बड़ा था। कोट पैंट में घोड़ी के ऊपर दोपहर को 1:30 बजे भी इनको गर्मी, सामने लोग नाच रहे थे, इनसे एक आज पूछता गर्मी ऐसा दिन तो सारा जिंदगी में आज तक नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर वर्मा जी निक्कर और टी शर्ट में जाते तो क्या दुल्हन मिलती? क्या बोलते वर्मा जी को? लेकिन ये गए नहीं ऐसी ड्रेस में, ये सूटेड बूटेड होके गए, क्योंकि दुल्हन लेके आनी थी। आपको भी अगर रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी दुल्हन लेके आनी है तो अपने हालात को लगा बढ़िया बोलो, कर सकते हो, बढ़िया बन के जाओ। मैं आपको भी पीछे की बात बता रहा हूँ। बिहार बंगाल के टूर पे मैं जा रहा था। ट्रेन में मैं था और मेरा स्टेशन आने वाला था। नींद मेरी पूरी हो चुकी थी। सुबह मैं उठा तो एक स्टेशन आया बिहार का, उसमें जो है ना कुछ एक लोग हमारे कोच में घुसे, बड़ा मतलब वीआईपी कोच, एसी 2 टियर की बात कर रहा हूँ मैं। लोग अंदर आए, एक आदमी आके मेरी सीट के पास खड़ा हो गया, कहने लगा बैठ जाओ। मैंने कहा तुम्हारी सीट? कहते नहीं, यहाँ कोई चक्कर नहीं है, सब चलता है। अच्छा, मेरी नींद पूरी हो चुकी थी, अगले स्टेशन पे मैंने उतरना था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठ जा। बगल में मेरे सामने वाली सीट पे एक लड़का मोबाइल में कुछ कंपनी में मेल करनी थी उसने, वो काम कर रहा था। अब जैसे ही वो व्यक्ति आके बैठा है, बैठते ही उसने वो निकाला, यूं करना, उसने यूं कर रहा है, और वो जो मोबाइल पे काम कर रहा लड़का उसकी तरफ देख के मुझसे बोलता है, सर ये मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया। ऐसे कर रहा है, मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया सर, इस मोबाइल की वजह से कान खराब हो रहे हैं सर, इस मोबाइल की वजह से सर आंखें खराब हो रही है सर। मैंने उसको बीच में टोकते हुए बोला, मैंने कहा जो तू ये कर रहा है इससे तेरा क्या क्या खराब होगा, कोई कैलकुलेशन है? मतलब मेंटलिटी लोगों की क्या है कि अपने को चेंज नहीं करेंगे, दुनिया को चेंज करेंगे। तो मैं सभी लाइनों को बोल रहा हूँ, चेक योरसेल्फ, पहले अपने आप को चेंज करो, उसके बाद खुद को अनुशासित कीजिए साहब, वेल डिसिप्लिन हो जाएंगे। अनडिसिप्लिन व्यक्ति की कोई कदर नहीं है इस दुनिया में। डिसिप्लिन में जो रहेगा वही आगे जाएगा। ओके, डिसिप्लिन मेरे याद आ गई, वो फौजी साहब को देख के मेरे को बात याद आ गई। हमारे हरियाणा की बात है, वो फौजी साहब आया हुआ था छुट्टियों में, और जो है भैंस बंधी हुई थी, और भैंस को जो है ना बड़ा खींच के लठ जो है मार रहा है डंडे पे डंडे, और सामने से कोई आ गया, बोले क्या बात, क्यों मार रहा है?
भाई दूध वूध नहीं दे रही क्या? तो कहता दूध दे या ना दे उस बात से मेरे को कोई मतलब नहीं, साली डिसिप्लिन में नहीं रहती। डिसिप्लिन जो है जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो मेरे को भी देखो मजा नहीं आता। इंटरनल पर्सनैलिटी, अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी BYFUZ के ऊपर काम करो साहब। B फॉर बुक्स, किताबों को पढ़ो। जो आपके सीनियर किताबें बोलते हैं उनको पढ़िए साहब। पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, हम फिर भी जो है RCM के रिकमेंडेड बुक्स को पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं। आज भी अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कीजिए। वाई फॉर यूट्यूब चैनल UES चैट विद सुरेंद्र वत्स, एक आध चैनल हमारा भी है प्रमोद गुलाटी के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। उसमें भी आपको फंक्शन मीटिंग सेमिनार को आप अटेंड कीजिए। DTW डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग वर्कशॉप को रेगुलर। यू फॉर अपलाइन, एक्टिव इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में रहिए साहब। एंड Z फॉर जूम, जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस अपने बिजनेस को बूम पे ले जाना है। 6:30 बजे कार्यशाला, 1 बजे रात को 8 बजे कार्यक्रम जूम पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इनका आप जो है लाभ उठाइए। और संतोष नायर साहब 26 नवंबर को दिल्ली में मुलाकात करने आ रहे हैं आपके साथ में। नई अनाउंसमेंट, उनको जरूर अपने सीनियर से समझिए। 27 नवंबर को ऐतिहासिक कार्यक्रम दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम को मैं ऐतिहासिक क्यों बोल रहा हूं? मैं भाग्यशाली हूं, आप सब भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो अपने 23 वर्ष पूरे कर चुकी है। 23 वर्ष। बहुत सारी कंपनियां आती है बेचारी जो अपनी पहली सालगिरह नहीं मना पाती, उससे पहले ही वीर गति को प्राप्त हो। RCM 23वीं सालगिरह मना रहा है, लेकिन वही आदमी लकी है जिसके पास टिकट है। कई हजार लोगों का वो हजूम होगा, कई हजार लोगों का वो कार्यक्रम होगा, लेकिन उस कार्यक्रम में घुसेगा वही जिसके पास टिकट हो। अगर आपके पास टिकट नहीं है तो हम आपसे माफी के अलावा कुछ और नहीं चाहेंगे, क्योंकि टिकट हमारे पास भी नहीं है। जितनी थी हम सब दे चुके हैं। और 28 नवंबर को इसमें आप आ सकते हो। 28 नवंबर की सोल का एक एनिवर्सरी का नया एक धमाका 1500 PV आप 30 सितंबर से पहले योमिनी का और किशोर का कीजिए और आप आइए, शिरकत लीजिए इस बेहतरीन प्रोग्राम में। लकी ड्रा भी उन लोगों का निकाला जाएगा, फ्री एंट्री आपकी रहेगी। लकी ड्रा में स्मार्ट वॉच आपकी निकल सकती है, हो सकता है आपका मोबाइल निकल जाए, हो सकता है आपका टैबलेट निकल जाए, हो सकता है आपका लैपटॉप निकल जाए, हो सकता है आपका डोमेस्टिक टूर निकल जाए, हो सकता है आपका इंटरनेशनल टूर निकल जाए। ये तो निकलेगी पक्का। किरण बेदी जी उस प्रोग्राम में शामिल होंगी और द ब्रेव लेडी ऑफ इंडिया का खिताब जिस महिला के पास है, मोस्ट फियरलेस इंडियन वुमेन किरण बेदी जी इस प्रोग्राम के अंदर रहेंगी। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं इस कार्यक्रम को। और कीसोल है तो मुमकिन है। एक बार बोलो ना मेरे साथ, कीसोल है मुमकिन है, कीसोल है मुमकिन है। कीसोल का बहुत बेहतरीन। और लास्ट में कुछ सवाल आपके साथ में पूछ के जा रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ अपनी बात को। लास्ट में कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, हाँ या ना में अपने सवाल का जवाब दीजिएगा। अंत में कुछ सवाल है। पहला, क्या आप अपने करंट के काम से खुश हैं? ऊंचा बोलो, ऊंचा। क्या आप एक शानदार इनकम ले रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम है? क्या आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसे बना रहे हैं? क्या आपकी जॉब आपकी सैलरी से ज्यादा आपको पेंशन देती है? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? तिवारी, क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पाए?